हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। तो हमने संधारित्र पढ़ा दिया आपको, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ना पढ़ा दिया। तो आज हम पढ़ाएंगे इनके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक आकृति को आप ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से। ये हमने 3 संधारित्र बनाए। इसे हटा दो। देखो, ए और बी के बीच कुछ इस तरीके से आकृति आपको दे जाएगी। ये आकृति दी जाएगी और इसमें देखो संधारित्र हम लिख दे रहे हैं। ये संधारित्र C1 कह दे रहे हैं, इसे C2 कह दे रहे हैं, इसे C3 कह दे रहे हैं, इसे C4 कह दे रहे हैं और इसे C5 कह दे रहे हैं। समझ में आया? C1, C2, C3 और C4 और C5। तो यहाँ पे ये जो आकृति बनती है ये कहलाती है व्हीट स्टोन सेतु। क्या कहलाती है? व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है कि आवेश अगर इस ज्वाइंट से यहाँ से आएगा तो ये C3 में कोई आवेश नहीं ग्रहण होगा। इधर से यहाँ रुक जाएगा आवेश, इधर से इधर को आएगा तो इधर को चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर आवेश कोई भी नहीं आएगा। तो C3 में आवेश की मात्रा 0 रहेगी। C3 में क्या रहेगी? आवेश की मात्रा 0। तो C3 यहाँ होकर भी बेकार है। फिर से सुनो, C3 यहाँ होकर भी बेकार है। समझ में आया? यानी C3 का यूज नहीं है। अगर C3 का यूज नहीं है तो फिर इतनी आकृति बनी है आपकी। ये आकृति तो बची, C3 होकर भी नहीं है तो आकृति क्या बची? ये बची। तो इस आकृति में ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके से आएंगे और ये वाला और ये वाला ये सेट आ जाएंगे फिर उसमें, और बीच में वो ये हो जाएगा। फिर से सुनो, आकृति बना रहे हैं, इस आकृति को बदल के बना रहे हैं। तो बदल के कैसे बनाओ? जैसे इस तरीके से बनाओ। तो देखो ये दोनों हो जाए ना, ये दोनों, ध्यान सुनो, ये दोनों आप ऐसे ले लो। ये C1 और ये C2, ऊपर वाला C1 हो गया और नीचे वाला C2 हो गया। समझ गए? और जो C3 है ना, C3 वो बीच में आ गया इस तरीके से। इसका संशोधित रूप है ये चित्र। ये आ गया C3। अच्छा, ये वाला जो C5 है वो यहां आ गया। C ले लो यहां पे। तो ये जो C5 है वो यहां आ गया, ये C5 हो गया। और जो C4 है ना, ये यहां आ गया। बताइए, चित्र आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में या नहीं आया? आप ये कहो आया। यस सर क्या होता है? देखो, ये वाला ये ऊपर नीचे हो गए, और बीच वाला है आपका यहाँ हो गया, और ये वाला ये हो गया, और ये वाला क्लियर? कोई टेंशन किसी को है या नहीं? किसी को नहीं है। तो ये वाला जो है ना बीच में, ये आप मान के चलो ये है ही नहीं, ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये C1 और ये C2 C5 लगातार एक तार से हैं, और जब कभी लगातार तार से हो, ये ज्वाइंट है ही नहीं, जब कभी लगातार ऐसे करके तार से हो तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम में। इस क्रम में श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर C1 तथा C5, एक तो ये C1, एक ये C1 और एक ये C5।
श्रेणी क्रम में है। अगर ये C1 और C5 श्रेणी क्रम में है, C1 और C5 श्रेणी क्रम में है, तो इनकी टोटल धारिता कैसे निकालोगे? श्रेणी क्रम में 1 अपॉन करके आती है। बहुत बढ़िया। तो 1 अपॉन इसे हम कहते रहे C डैश कहते रहे, तो C डैश बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 बटे C2। तो 1 अपॉन C डैश बराबर आ जाएगा आपका, देखो C1 C2 एलसीएम ले लेंगे। भाई साहब हम थोड़ी देर तो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्या बताओ आप? C1 C2 क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो C2 इधर आ जाएगा और C1 इधर आ जाएगा, तो C2 प्लस, अच्छा C डैश का मान निकालिए तो क्या आएगा, कौन बताएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ये आएगा। तो ये आपकी फर्स्ट मान लो आप थोड़ी देर को। ऐसे ही अब नीचे देखो, ये वाले ये काय में है, ये भी सिर्फ एक ही तार से तो है भाई साहब। देखिए यहां से शुरू हुआ तार, बीच में तो है ही नहीं, ऐसे आया ऐसे लगातार जब तार से हो तो श्रेणी क्रम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ C2 तथा C4 काय में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो क्या आएगा बताओ इसका भी? 1 अपॉन C डबल डैश कहते रहे, तुल्य धारिता, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C4 आ जाएगा, आएगा। अब बताओ इसका भी लघुत्तम ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पे? C2 C4 एलसीएम हो जाएगा, तो C4 यहाँ आएगा और C2 यहाँ आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? C4 प्लस C2। अब C डबल डैश निकालो, तो क्या आएगा? C4 वो सॉरी ये पलट के ऊपर पहुंचेगा। हाँ बोलो। अच्छा 5 था यहाँ, अरे तो बताया क्यों नहीं? ये 5 लिखे हैं भाई, ये 5 आएगा, ध्यान नहीं दिया हमने, कोई बात नहीं। हाँ ये 5 थे C5, ठीक है। तो C1 प्लस C5 C2 और ये C4 सही है। हाँ हाँ अब सही है। तो यहाँ क्या आएगा फिर बटे में? C4 प्लस C2, ये कौन सी हो गई? दूसरी। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये जो टोटल आए इसकी जगह तो ये पूरे की जगह आ गया, ये वाला एक संधारित्र आ जाएगा ऐसे करके, इस पूरे की जगह ऐसे करके, और इस पूरे की जगह एक ही आ गया ऐसे करके। अब ये खत्म हो गया, सब हो गया। तो ये आपस में कायम हो गए, ऊपर नीचे समांतर में हो गए नहीं हो गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहां लिख दें, यहाँ पे C डैश तथा C डबल डैश कायम में होंगे, और समांतर क्रम के लिए टोटल धारिता अब तो निकलेगी, अब तो सब हो गई ना, टोटल निकाला तो CAB कह दो। तो CAB के बीच कितनी धारिता होगी? समांतर में तो जुड़ जाती हैं, C डैश प्लस C डबल डैश को जोड़ लो आप, तो C डैश है कितना? C1 C5 बटे C1 प्लस C5 और प्लस इसका बताओ C2 प्लस C2 C4 C4 प्लस, बस ये आंसर हो जाया करेगा। हमने C1 C2 C3 करके बताया, अब हम सवाल कराएंगे तो उसमें इनकी जगह मान दिए करेंगे, सही है। 4-5 सवाल हैं, एक ही बार में निपटा देंगे, जल्दी से उतारो। यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ देखो C1 C5 यहाँ लिखा जाएगा और C1 यहाँ। अब सही, वो पहले ही गड़बड़ हो गई ना इस वजह से, ठीक उतार है। चलिए पहला सवाल बता रहा हूं मैं, बाकी होमवर्क इसके बाद जो तुम पूछो वो पूछ। हल पहला देखो पहले वाले में हमारा ये वाला आप समझ रहे हो, ये वाला ये कहाँ आना है? ये बीच में आना है। ये कहाँ आना है? पहले इसी को बना दो, जो बीच में आया पहले उसी को बना दो। ये बराबर की बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखा करो। ये बीच में आ गया। अब क्या बताया था हमने? ये जो है ये और ये
ये इधर को आएगा, ये वाला इधर को और ये नीचे को, ऐसे करके ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला ऐसे करके। आ गया ऐसे। अब बताओ, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। आकृति हो गई। अब मान रख दो इसमें। ये जो बीच में है ये 8 माइक्रोफैरड है, ये कितना है 3 माइक्रोफैरड, और ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड। अब यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, ए, और यहां क्या लिखा, ये बी है। ए बी के बीच तुल्य धारता पूछ रहा है। इनमें सब में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए तथा बी के मध्य तुल्य धारता, ये क्वेश्चन कह रहे हैं सारे। बताओ, मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें, मैंने कहा ये 8 वाले में आवेश नहीं होगा बिल्कुल भी। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से 8 माइक्रोफैरड में आवेश शून्य रहेगा। तो फिर किस किस में रहेगा, लिख भी सकते हो 8 माइक्रोफैरड में आवेश नहीं होगा। व्हीटस्टोन सेतु से सिद्धांत से, किस सिद्धांत से ही बात कर रहे हैं हम, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से बात कर रहे हैं कि 8 माइक्रोफैरड में कोई आवेश नहीं होगा। अगर इसमें कोई आवेश नहीं तो धारिता का वो कोई फायदा नहीं है संधारित्र का। तो बताओ फिर क्या होगा, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड काय में है, लगातार तार से श्रेणी में। ये है ही नहीं, ये होकर भी नहीं है, आप समझ लो ये ज्वाइंट नहीं है, ये ज्वाइंट ही नहीं है ऐसे करके। फिर ये काय में है, श्रेणी क्रम में है, बना लो फिर भी। तो 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड है श्रेणी क्रम में, मतलब ये होकर भी नहीं है। तो अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, तो इनकी तुल्य मान ले रहे हैं C1 मान ले रहे हैं, या C1 मान लो, कोई बात नहीं। तो C1 हो जाएगी 1/C1 बराबर 1/3 और 1/6। अच्छा, 3 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा 6, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो कितना आया 1/C1। चलो 1/C1 कितना आया, 2 और 1 3/6 आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 1/2, तो C1 कितना आया, केवल 2 आया। अरे 2 ही तो आया, लो इधर को लिख लो साफ साफ। अब बताओ, देखो C1 की जगह 2 ही तो है, तो C1 2 हो गया, या पलट दो। और बताइए अब कहाँ है नीचे वाले, ये 3 और ये 6 सेम ही है, ये भी 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड, ये भी कहाँ में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता 1/C2 कितनी आएगी, अरे बोलते क्यों नहीं, 1/3 प्लस 1 अब ये सेम ही तो है, अब क्यों इतना करो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं C2 2 माइक्रोफैरड। कितनी आई C2 2 माइक्रोफैरड। अब ये और ये आपस में काय में है, समांतर में, तो लिख लो C1 तथा C2 समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता आप बता सकते हैं कितनी होगी, आपको आज बताना होगा। CAB कितनी होगी, इनका टोटल हो जाएगी C1 प्लस C2। C1 बोलो कितना, 2 माइक्रोफैरड, और C2 कितना, ये भी 2 माइक्रोफैरड, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 माइक्रोफैरड। यही आपका आंसर है। हाँ, इस वाले पे देखो, ये चित्र बना बनाया, इसमें अब ऐसे करके बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें धारा नहीं बहेगी। तो ये एक तार हो गया लगातार, ये श्रेणी क्रम में और ये श्रेणी क्रम में, फिर आपस में समांतर में हो जाएगा। सेम ऐसे ही है, ये वाला चित्र ऐसे बनाओ जैसे इसका बनाया वैसे इसका बनाओगे। अब ये चौथा आप बताओगे तो बता देंगे, वरना छोड़ देंगे। ये 2C अलग से है बस,
बता देंगे हैं। ठीक है।